व्यक्तियों में से एक है जो अपनी डेली रूटीन की जरूरतों के लिए जीपे, फोन पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ी इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। 1 अगस्त से यूपीआई से जुड़े तमाम रूल्स में चेंजेस होने वाले हैं। इन चेंजेस का असर आप पर सीधा पड़ेगा। इकोसिस्टम को पहले से बेहतर, स्मूथ और भरोसेमंद बनाने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं ताकि सर्वर में रुकावट, पेमेंट में देरी जैसे तमाम शिकायतों का समाधान निकाला जा सके। एनपीसीआई अब यूपीआई में 7 बड़े बदलाव करने वाली है जो 1 अगस्त से लागू होंगे। चलिए बात करते हैं कौन से बदलाव है। पहला है बैलेंस चेक करने की आदत पर लगेगी लगाम। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है बैलेंस चेक करने की सीमा से जुड़ा हुआ। नए नियम के तहत अब आप किसी एक यूपीआई ऐप से एक दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। एनपीसीआई का मानना है कि कई यूजर्स अनावश्यक रूप से बार-बार बैलेंस चेक करते हैं, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ता है और ट्रांजैक्शन की स्पीड धीमी हो जाती है। ये सीमा अब यूजर्स के लिए काफी है और इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर होगी। दूसरा चेंजेस है लिंक किए गए बैंक अकाउंट देखने की सीमा तय। जी हाँ, अब आप अपने मोबाइल ऐप से लिंक किए गए सभी बैंक अकाउंट की लिस्ट को एक दिन में सिर्फ 25 बार देख पाएंगे। इस कदम का मकसद भी सिस्टम में गैर जरूरी एपीआई कॉल्स को कम करना है, जिससे यूपीआई सर्विस को और ज्यादा स्मूथ बनाया जा सके। तीसरा बदलाव है ऑटो पे ट्रांजैक्शन अब आपके खास समय पर ही होंगे। यानी कि अगर आप नेटफ्लिक्स, म्यूचुअल फंड या एसआईपी या किसी अन्य बिल के भुगतान के लिए ऑटो पे सुविधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अब ऐसे सभी ऑटो पे ट्रांजैक्शन सिर्फ नॉन पीक टाइम पर ही प्रोसेस किए जाएंगे। इसके तहत 3 टाइम स्लॉट दिए गए हैं, सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। इस बदलाव से पीक आवर्स यानी कि सबसे व्यस्त टाइम में सर्वर पर दबाव कम होगा और सामान्य ट्रांजैक्शन बिना किसी रुकावट के हो जाएंगे। चौथा है फेल ट्रांजैक्शन का स्टेटस बार-बार नहीं देख पाएंगे। कई बार पेमेंट फेल हो जाने पर हम बार-बार उसका स्टेटस चेक करते रहते हैं। अब इस पर भी लिमिट लगा दी गई है। आप किसी फेल हुए ट्रांजैक्शन का स्टेटस दिन में सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे। इतना ही नहीं, हर बार स्टेटस चेक करने के बीच कम से कम 90 सेकंड का गैप भी आपको मेंटेन रखना होगा। ये नियम सर्वर पर लोड घटाने और ट्रांजैक्शन के रिवर्सल या रिट्राई की सफलता दर को बढ़ाने में मदद करेगा। अगला है बैंकों और ऐप्स के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। इन समय सीमा के अलावा एनपीसीआई ने सभी बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यानी कि पीएसपीज को एपीआई के इस्तेमाल को मॉनिटर करने और नियंत्रित करने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो। नियमों का पालन न करने पर एपीआई एक्सेस पर रोक लग जाएगी, नए यूजर्स को जोड़ने पर प्रतिबंध लगेगा या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बढ़ते आगे बताते हैं जून में लागू हो चुका है ये नियम। ये जो नियम है ये 1 अगस्त से पहले 30 जून 2025 से लागू हो चुका है। इसके तहत अब आप जब भी किसी को पैसे भेजते हैं तो पेमेंट करने से पहले आपको स्क्रीन पर उस व्यक्ति का बैंक में रजिस्टर्ड नाम दिखाई देगा। इस कदम से गलत अकाउंट में पैसे जाने और धोखाधड़ी का खतरा काफी कम हो गया है। बताते हैं अब आपको कि ये जो नियम है ये कब से लागू होंगे, जो मैंने बाकी के नियम बताए। तो ये नियम 1 अगस्त 2025 से पूरे भारत में लागू कर दिए जाएंगे। दूसरा है क्या इन नियमों का असर सभी यूपीआई यूजर्स पर पड़ेगा? तो जवाब है हाँ। ये नियम जीपे, फोन पे, पेटीएम समेत सभी यूपीआई ऐप्स इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर लागू होंगे। हालांकि जो लोग सामान्य रूप से यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और बार-बार बैलेंस या स्टेटस चेक नहीं करते, उन्हें शायद ज्यादा कुछ फर्क महसूस ना हो। अगला है क्या मुझे अपने ऐप में कोई बदलाव करना चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इसका आंसर है नहीं। यूजर्स को अपनी तरफ से कोई भी मैनुअल कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ये सभी चेंजेस आपके यूपीआई ऐप में अपने आप लागू हो जाएंगे। आगे बताते हैं कि क्या यूपीआई से पैसे भेजने की लिमिट में कोई बदलाव होने वाला है? तो इसका आंसर है नहीं। ट्रांजैक्शन की रकम पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब आप सोचेंगे कि इन बदलावों को क्यों लागू किया जा रहा है? तो इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यूपीआई सिस्टम पर पड़ने वाले अनावश्यक लोड को कम करना, सर्वर को स्थिर बनाना और ट्रांजैक्शन को तेज और ज्यादा सेफ बनाना है। तो अब जब भी आप यूपीआई से बैलेंस चेक करें या फेल ट्रांजैक्शन का स्टेटस बार-बार देखें, नई लिमिट्स को ध्यान में रखें। एनपीसीआई के ये बदलाव यूपीआई को ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए किए जा रहे हैं। यूजर्स को किसी भी सेटिंग को बदलने की जरूरत नहीं है। ये सारे अपडेट अपने आप ही लागू हो जाएंगे। तो तैयार रहिए क्योंकि 1 अगस्त से आपके डिजिटल पेमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो पहले से अलग होने वाला है। आपके हिसाब से क्या ये नियम और कानून जरूरत थी लाने की या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।